अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद सलमान अंसारी। आज एक आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल की वीडियो है। स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्पेशली वो लोग जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जो है उनको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है, बेसिक उनकी बहुत ज़्यादा वीक होती है और ये बेसिक की वजह से हम इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो इंग्लिश हम किस तरह से समझेंगे, हम किस तरह से उसको बिल्कुल इनिशियली को लेकर हम कहाँ एंड तक इस इंग्लिश को सीखेंगे। तो इसके अंदर हम वीडियो के अंदर वो चीज़ें सीखेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक है। लेकिन प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल, ये ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी जो वीडियोस है वो मिलती रहें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा बिगिनर टॉपिक है। वो तो इतना बिगिनर के आप यू कैन इनिशियल लेवल दैट टू स्टडी टू लर्न इन द वेरी प्रॉपर वे। ये एक सिक्वेंशियली टॉपिक होगा हमारा कि जिससे हम आराम से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। टॉपिक है हमारा क्या कहते हैं कि वेयर वी यूज इज एम आर, मतलब इज एम आर का इस्तेमाल कहाँ है। अच्छा, इज एम आर का इस्तेमाल हर जगह पर अलग अलग नहीं है। ये एक बेसिक है जो कि मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ये बेसिक मतलब एक ही मर्तबा अगर हम इसको सीख लें और सीखने के बाद चाहे वो ये क्लास हो या आने वाली कोई सी भी क्लासेस हो, द थिंग विच वी हैव स्टडीड सो फार, द थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी, जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ चुके हैं, जिसमें भी इज एम आर का एक ही कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी इस वीडियो के बाद। अच्छा, इज एम आर बहुत ही बेसिक, सबसे पहले इसको देखें। इज एम आर, इसका मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है कि इज एम आर का सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है। अच्छा, अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, मतलब ऐसा शख्स जो काम करता है। मैं ये बिल्कुल बेसिक लेवल पर बता रहा हूं कि जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट की मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहां पर देखें। सब्जेक्ट हमारा एक आई होता है, सब्जेक्ट हमारा एक ही होता है, सब्जेक्ट हमारा शी होता है, इट होता है और कोई भी सिंगुलर नाउन भी होता है। उसके साथ साथ अलोंग विद दैट यू भी है, वी भी है, दे भी है और प्लूरल नाउन है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता आता हूं। आई मीन्स मैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जब मैं अपनी बात करता हूं तो मैं आई का इस्तेमाल करता हूं। आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। उसके बाद ही का मतलब व्हेन आई टॉकिंग अबाउट अ बॉय, जब मैं किसी एक लड़के की बात करूंगा तो वहां पर हम ही का इस्तेमाल करेंगे। शी का मतलब होता है वो, लेकिन जब मैं किसी एक लड़के की बात करूंगा। इट का मतलब होता है जब वो कोई भी एक चीज हो, नीदर बॉय नॉर गर्ल्स, कोई नहीं हो, मतलब सिंपल, जैसे कि इट इज, तो ये एक कोई पर्सन नहीं है तो हम उसको यहाँ पर इज इट में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कोई भी सिंगुलर नाउन हो सकता है। सिंगुलर नाउन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक नाम आ जाए, जैसे कि अली, इट्स अ सिंगुलर नाउन, अलीना, इट्स अ सिंगुलर नाउन। उसके साथ यू है, यू मीन्स आप, when we are talking about you means second person, that you are watching me, तो you are, okay। and we means I and you, हम दोनों की जब मैं बात करूंगा तो मैं we का इस्तेमाल करूंगा। we का मतलब होता है हम। देन दे का मतलब होता है वो लोग। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं ही का मतलब वो एक लड़का, शी का मतलब वो एक लड़की। अब ही और शी दोनों की अगर मैं मर्ज करके बात करूंगा, ही और शी प्लूरल्स बन के बन जाएगा दे। इसको थर्ड पर्सन प्लूरल भी कहेंगे। और उसके बाद कोई भी प्लूरल नाउन, मतलब वहां पर सिर्फ अली था और यहाँ पर अली एंड अलीना, देखें ये दो नाम हो गए तो ये हमारे प्लूरल्स में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इनके साथ साथ अब ये जो इज एम आर है, इज एम आर कुछ सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, कुछ सब्जेक्ट के साथ एम, कुछ सब्जेक्ट के साथ आर। हियर आई जस्ट मेड अ चार्ट, मैंने यहां पर चार्ट बनाई है। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, तो आई एम मतलब कि मैं हूं। ही इज वो है, शी इज वो है, इट इज वो है। सिंगुलर नाउन कोई एक शख्स है। यू आर आप हो, वी आर हम हैं, दे आर वो लोग हैं।
अभी क्या है, आगे मजीद फॉर्मूले के साथ साथ मजीद क्लैरिफिकेशन करता हूं। प्लूरल नाउन काशिफ एंड जाहिद आर, काशिफ और जाहिद हैं। अब यहां पर फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूले में लिखा हुआ है सब्जेक्ट के बाद जो मैंने सब्जेक्ट बताया है वो, उसके बाद इस एम आर। अभी जो इस एम आर जो है ये बिल्कुल यहां पर बिल्कुल इसी तरह सिक्वेंशियली इस्तेमाल किए जाएंगे, और उसके बाद कोई भी आप एडजेक्टिव की बात करेंगे या तो कोई भी नाउन की बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल तो मैंने आपको यहां दी है समझाने के लिए। अब यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वो लड़की खूबसूरत है, ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल के तौर पे, अब यहां पर वो लड़की खूबसूरत है, इट मींस मैंने यहां पर इस्तेमाल किया लड़की के लिए। मैंने आपको बताया शी का वर्ड यूज होता है, तो यहां पर मैंने शी के साथ, चार्ट में आप देखिएगा शी में के बाद लगा हुआ इज, शी इज, उसके बाद इज एम आर के बाद एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अगर दोनों ही आ जाए, इसमें एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन भी आ गया, तो शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वो लड़की खूबसूरत है। उसके बाद ही इज लैंग्वेज टीचर, लैंग्वेज टीचर पूरा एक वर्ड है, ही इज लैंग्वेज टीचर, वो लैंग्वेज टीचर है। उसके बाद और मैं एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल मैं कुछ यहां आपको देता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर कहा, अब देखिए यू, अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, हु आर वॉचिंग मी गाइस, जो देख रहे हैं मुझे, यू के साथ क्या आएगा, आर, यू आर। उसके बाद माय, यू आर माय स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मैं इसकी जगह अगर मैं ये सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं कि यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, तो यहां पर यू के साथ आर लगाया है मैंने, उसके बाद इंटेलिजेंट मैंने यहां पर आप लोगों के लिए एडजेक्टिव यूज किया है। नाउन भी लगाना चाहेंगे, यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप स्टूडेंट्स भी लगा सकते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिएगा, मैंने शी का भी यूज किया है, ही का भी यूज किया है, यू का भी यूज किया है, और इसके बाद यू का। अब मैं बोलूंगा आप और मैं, हम, तो फिर हम के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी आर। अब उसके बाद आगे जाके मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि वी आर इंग्लिश वी आर मतलब आप और मैं, वी आर इंग्लिश लर्नर्स, हम इंग्लिश लर्नर्स हैं, मतलब इंग्लिश को सीखने वाले हैं। तो एक बार फिर सुनिएगा कि जब हम कोई भी चीज के बारे में बता रहे होते हैं कि यू आर स्टूडेंट, आई एम टीचर, she is girl, he is boy, we are students, they are football players। अगर मैं इसके साथ साथ जो मैंने इट का यूज किया है, इट के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ये कहूं कि इट इज मार्कर, इसमें ही नहीं लगेगा, इसमें शी नहीं लगेगा, तो इसमें इट इज मार्कर, दिस इज चेयर, इट इज पेन। अब मैं सारी चीजों को इस्तेमाल करता रहूंगा, तो दिस इज द गाय, दिस इज द बेसिक यूज विच आई हैव टोल्ड यू। ये मैंने बहुत ही बेसिक रूल्स आपको बताया। होप दैट यू लाइक माई वीडियो, आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैंने कोशिश की है। जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चंस राइजिंग इन योर माइंड, जो भी सवाल आपके माइंड में आ रहे हो, मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। आई मस्ट रिप्लाई यू। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगेन वंस अगेन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।